क्या आपने कभी सोचा है कि एक पठान ड्राइवर की जिंदगी कैसे होती है जो सऊदी अरब में काम करता है? इस वीडियो में हम आपको एक अद्भुत कहानी सुनाएंगे, एक ऐसे व्यक्ति की जो अपनी मेहनत से हर मुश्किल को पार करता है। उसकी कहानी सिर्फ एक ड्राइवर की नहीं है, बल्कि एक सीख है हर उस व्यक्ति के लिए जो मुश्किलों के बावजूद हमेशा नेकी करता है। चलिए इस दिलचस्प वाकये पर चलें और जानें उसकी कहानी के आखिर में क्या मोड़ आता है, जो आपको एंड तक वीडियो देखने के लिए मजबूर कर देंगे। दोस्तों, सऊदी अरब में इस वक्त लाखों पाकिस्तानी काम कर रहे हैं और उनका इस देश की तरक्की में अहम योगदान है। यह कहना बिल्कुल सही होगा कि पाकिस्तानियों ने सऊदी अरब को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब भी जरूरत पड़ी, पाकिस्तानी ने सऊदी लोगों के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने में संकोच नहीं किया। यही वजह है कि बुजुर्ग सऊदी पाकिस्तानियों का बहुत इज्जत और एहतराम करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे पाकिस्तानी के बारे में बताएंगे जिनका ताल्लुक पेशावर से है। उन्होंने 3 दिन तक एक सऊदी लड़की की जान बचाई। जानिए वह पठान कैसे उस लड़की के लिए सहारा बने और उसने किस तरह से अपनी बहादुरी दिखाई। इस सऊदी लड़की ने पाकिस्तान के उस पठान के लिए क्या अल्फाज कहे जो सुनकर आपके सीने में गर्व की लहर दौड़ जाएगी। आज भी हमारे पास ऐसे पाकिस्तानी हैं जो किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। यही वो लोग हैं जिनके लिए सऊदी भी अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। जानिए उस सऊदी लड़की ने उसके कब्र पर कौन से अल्फाज कहे जो सुनकर आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। दोस्तों, फैजल खान, जिनका ताल्लुक पेशावर के एक छोटे से गांव से था, यह सन 2017 में रोजी कमाने की खातिर सऊदी अरब गया। इसे एक सऊदी के घर में ड्राइवर की जॉब मिल गई। फैजल खान एक नेक सिफत और अच्छा इंसान था, लिहाजा वह इसे हर तरह से सपोर्ट करता। उसकी एक बेटी रिहाना थी जिसे सऊदी इंतहाई प्यार करता। फैजल खान कफील की बेटी को यूनिवर्सिटी में छोड़ने के लिए जाता। कफील को इस पर बहुत ज्यादा एतबार था। शाम को कफील को फोन आया, रिहाना की खाला इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। रात के 10 बजे के करीब उसका जनाजा है। कफील ने फैजल खान से कहा कि रिहाना की खाला इस दुनिया में नहीं रही, लिहाजा तुम्हें उसे तबुक लेकर जाना है। ये लोग रात में रिहाइश वजीर थे। दरमिया में एक बहुत बड़ा सहारा है जिसको इन्होंने अबूर करना था। फैजल खान कफील की बेटी को लेकर तब्बू की जानिब रवाना हो गया। यह एक लंबा सफर था, लिहाजा इन्होंने शॉर्टकट अपनाने का फैसला किया। दीना सहारा सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा सहारा है। चुनांचे इन्होंने मोबाइल की लोकेशन को सेट किया और सहरा को चीरते हुए तब्बू की जानिब बढ़ने लगे। अभी इन्होंने कुछ फासला तय किया था कि इन्हें एक बहुत बड़े तूफान का सामना करना पड़ा। इन्होंने वहां से गाड़ी को भगाने की बहुत कोशिश की, मगर यह लोग वहां से निकल ना सके। रेत का यह तूफान 1 घंटे तक जारी रहा, जिसकी वजह से सहरा का तमाम नक्शा तब्दील हो गया। मोबाइल की लोकेशन भी गायब हो गई। गाड़ी पूरी तरह रेत में धंस चुकी थी। अब फैजल खान और सऊदी कफील की बेटी का तबूक में पहुंचना नामुमकिन था। अब इन लोगों को अपनी जान बचाने की फिक्र थी। इन दोनों ने पानी की 8 बोतलें उठाई और किसी बुलंद जगह पर पहुंचने के बारे में सोचने लगे। ये लोग सारी रात चलते रहे। सऊदी कफील की बेटी पर्दे में थी। मजाल है पठान ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा हो। सुबह को यह लोग एक खुश्क पहाड़ के करीब पहुंच गए। वहां जाकर दोनों ने आराम किया। फैजल खान ने रिहाना को कहा कि जब तक हमारे लिए कोई मदद नहीं पहुंच जाती, उस वक्त तक हमें पानी को थोड़ा थोड़ा करके पीना होगा, वरना इस सहारा के अंदर हमारे लिए बचाना नामुमकिन हो जाएगा। पूरा दिन दोनों ने आराम किया। रात को फैजल खान पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगा कि हो सकता है मोबाइल पर सिग्नल आ जाए और हमारा किसी से राब्ता हो जाए। चांदनी रात थी। पहाड़ के ऊपर से पूरा सहारा दिखाई दे रहा था। जब फैजल खान मोबाइल को जेब से निकालकर सिग्नल को चेक किया तो उसका मोबाइल बंद था। उसके मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी थी। अब उसे मोबाइल लेने के लिए रिहाना के पास आना था। वह पहले ही बड़ी मुश्किल से पहाड़ की चोटी पर पहुंचा था। अब वह नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था। इतने में पहाड़ से उसका पांव फिसला और वह नीचे इस तरह गिरा के उसका पांव पत्थरों के दरमियान अटक गया। फैजल खान दर्द से बुरी तरह चिल्ला रहा था। रिहाना ने दौड़कर उसकी मदद करने की कोशिश की, मगर उसका पांव बुरी तरह फंस चुका था। फैजल खान देर तक कोशिश करता रहा, मगर उसका पांव न निकला। पांव की हड्डी टूट चुकी थी। वह काफी देर तक ऐसे ही पड़ा रहा। उसने कफील की बेटी को कहा, अब तुम्हें ऊपर जाना होगा। अगर मैं यहां से निकल भी गया तो पहाड़ की चोटी पर नहीं पहुंच सकता। यह हमारे दोनों के जिंदा रहने के लिए जरूरी है। तुम इस पहाड़ पर चढ़ो मेरी बहन, यह तुम्हारी और मेरी जिंदगी का सवाल है। रिहाना घर के अंदर रहने वाली एक आम सी लड़की थी। पहाड़ पर चढ़ना, इसके बारे में वह सोच भी नहीं सकती थी। उसने हिम्मत बांधी और पहाड़ पर चढ़ने लगी।
उसने 2 कदम ही उठाए थे, उसकी सांसें फूल गईं। वह फैजल खान को कहने लगी, भाई मैं इस पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ सकती, आपको ही कुछ करना होगा। तब उसने कहा कि मुझे पत्थर दो। रिहाना ने फैजल खान को पत्थर दिए, जिसकी मदद से उसने पांव के इर्द गिर्द के सुराख को बढ़ा दिया। 3 घंटे के बाद उसका पांव 2 पत्थरों के दरमियान से आजाद हुआ। उसने पांव को इस कदर जोर से बांधा, उसे किसी भी तकलीफ का अंदाजा ना हो। उसने रिहाना से फोन लिया और आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगा। उसे इस कदर तकलीफ हो रही थी जिसका कोई अंदाजा भी नहीं कर सकता। रिहाना बताती है कि फैजल खान ने पहाड़ की चोटी पर चढ़ने में 18 घंटे लगाए। इस दौरान उसने कुछ भी ना खाया और पिया। 18 घंटे के बाद उसने पहाड़ी की चोटी पर फोन को ऑन किया तो 2 सिग्नल आ रहे थे। खान ने कफील को बताया कि वह फलाह जगह पर फंस चुके हैं। साथ ही उसने अपनी लोकेशन भी भेज दी। इसके साथ ही फैजल खान की हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी। वह बड़ी मुश्किल से आधा घंटा जिंदा रहा। इतने में सऊदी कफील पुलिस हेलीकॉप्टर के साथ वहां पर पहुंचा। बाप बेटी को मिलकर जज्बाती हो गया। फिर वह फैजल खान के बारे में पूछने लगा, वह कहाँ है? बेटी ने पहाड़ की चोटी की तरफ इशारा किया। जब सऊदी पुलिस वहां पर पहुंची तो इन्होंने देखा फैजल खान की रूह जिस्म से परवाज कर चुकी थी। रिहाना ने अपने आप को फैजल खान के बारे में बताया। वह किस कदर बहादुर था, उसने किस तरह उसकी जान बचाई। वह इस कदर हायतदार था कि उसने आंख उठाकर भी नहीं देखा। फैजल खान की मैयत को हरदा में लाया गया। जैसे ही यह खबर शहर में फैली तो पूरा शहर उसके जनाजे के लिए पहुंच गया। रिहाना ने फैजल खान की मैयत को देखते हुए कहा कि पाकिस्तान में ऐसे शेर कम ही मां पैदा करती हैं। शायद ऐसे भाई सऊदी अरब में ना हो। दोस्तों, कहते हैं कि सऊदी कफील और उसकी बेटी ने फरमाबरदारी की बदौलत फैजल खान के घर वालों को लाखों रियाल दिए। यूं फैजल खान सऊदी अरब में बहादुरी की मिसाल कायम कर दी। रब्बे करीम से दुआ है वह तमाम परदेसियों को अपने मुल्क में रिज़्क़े हलाल अदा करें। आमीन। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। इस्लाम में महिलाओं के प्रति इज्जत और हया का बड़ा महत्व है। कुरान में अल्लाह ताला ने मर्दों को हिदायत दी है कि वे अपनी नजरें नीचे रखें और महिलाओं की तरफ नजर न उठाएं। यह हिदायत हमें सिखाती है कि ईमानदारी और तात्कलीफ से बचने के लिए हमें अपनी आंखों को कंट्रोल करना चाहिए। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, वकुल लिलमुमिनीना यगुद्दू मिन, अबसारों को नीची रखनी चाहिए और फरोज को छुपाना चाहिए। इस्लामिक तालीम हमें सिखाती है कि हमारी नजरें हमारी ईमानदारी और अकीदत को दर्शाती हैं। एक सच्चा मुसलमान हमेशा इस्लामी आदाब का पालन करेगा और हर किसी की इज्जत करेगा। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आगे के वीडियो से भी जुड़े रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।